Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So, welcome to the class 5th. Class 5th में हम मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के हमने बहुत सारे पेजेस बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम पहले पढ़ चुके हैं. आई होप आपको समझ आए होंगे और आपने ट्राई किए होंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ. फिर भी कुछ बच्चों का वर्क अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, सो प्लीज़ डू फास्ट. आप टाइम पर जिस दिन जो वीडियो डाली जाए और जो वर्क डाला जाए उसको उसी दिन कर लें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा. बहुत सारा वर्क एक साथ कलेक्ट नहीं होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम पेज नंबर 8 एंड 9 पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं सॉल्व कराऊंगी. पहले मैं आपको 2 एग्जांपल्स करवाती हूँ कि वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने हैं. तो फर्स्टली आप ये वाला एग्जांपल देखो. इस एग्जांपल में 387 ये सब दिया हुआ है. ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो जिसमें आपको कंपैरिजन करना हो नंबर्स का, इसमें भी आपको नंबर का कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले आप डिजिट देखते हैं. क्या देखते हैं? डिजिट. किसमें कितनी डिजिट है? तो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 5 3 5. ठीक है, अब पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपको छोटे से स्टार्ट करके बड़े की तरफ जाना है. स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हुए ग्रेटेस्ट डिजिट की तरफ जाना है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करके ग्रेटेस्ट डिजिट की तरफ जाना है. और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट करके हुए स्मॉलेस्ट डिजिट की तरफ जाना है. आई बात समझ? ठीक है, तो पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्मॉलेस्ट डिजिट से. तो स्मॉलेस्ट डिजिट इनमें से कौन सी होगी? जिसमें 3 डिजिट प्रेजेंट होंगी, क्योंकि इसमें तो 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, और ये दोनों 3 वाली हैं. तो आप 3 वाली डिजिट में से देखते हैं. 3 वाली डिजिट में ये 387 है, इसमें 986 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है. तो ऑब्वियसली स्मॉल कौन सी होगी? 387. ठीक है, उसके बाद 986 आएगा ग्रेटर का साइन लगाते हुए. अब 4 डिजिट में देखते हैं. 4 डिजिट ओनली एक ही है, तो फिर वो आ जाएगी. फिर 5 डिजिट देखते हैं. इन दोनों में से चेक करेंगे. दोनों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ऑब्वियसली आपकी 3 वाली जो है वो ग्रेटर होगी और 1 वाली जो है स्मॉलर डिजिट होगी. तो पहले स्मॉल लिखेंगे, देन ग्रेटर वाली सबसे ऊपर आ जाएगी. ठीक है, ठीक है. अब अपन देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटर डिजिट से स्टार्ट करते हुए स्मॉलर डिजिट की तरफ जाना. ठीक है, ग्रेटर से स्मॉल की तरफ मूव करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट लिखेंगे. तो ग्रेटेस्ट डिजिट 5 नंबर वाली डिजिट जो होगी वो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी. तो 5 नंबर वाली ये दोनों हैं. अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सी होगी? इधर 1 है, इधर 3 है, तो 3 वाली ग्रेटेस्ट होगी. तो ऑब्वियसली 3 वाली यहाँ पर मैंने राइट डाउन की. फिर वही 5 वाली. अब 4 नंबर वाली डिजिट देखते हैं. 4 नंबर वाली ओनली एक डिजिट है, तो ये एज इट इज. अब 387 और 986 में से ग्रेटेस्ट कौन सी है? ग्रेटर कौन सी है? तो 986, और स्मॉलेस्ट जो है लास्ट में आएगी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं. ओके, तो अनदर वन एग्जांपल. इसमें आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपको जाना है स्मॉल डिजिट से ग्रेटर डिजिट की तरफ. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखते हैं. ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 4 डिजिट. ऑब्वियसली 4 डिजिट वाली सबसे स्मॉलेस्ट होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट 7400 आ जाएगा. अब आप देखते हैं ये चारों 5 डिजिट की. आप कंपेयर करते हैं. फर्स्ट इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है. तो ऑब्वियसली 4 वाली तो बड़ी स्मॉल होगी नहीं. ठीक है, क्योंकि आपको स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना है, तो इसका मतलब पहले स्मॉल वाली लिखनी है, आपको स्मॉल वाली राइट डाउन करनी है. तो स्मॉलेस्ट तो 4 डिजिट. 5 डिजिट में यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 4 तो स्मॉल नहीं होगी. 3 में से कोई स्मॉल होगी. अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है. यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, तो 6 और 7 में से 6 वाली स्मॉल होगी, तो इसको राइट डाउन कर देंगे. उसके बाद 3 वाला, क्योंकि 4 वाली तो होगी नहीं, 3 7 वाली राइट डाउन कर देंगे. अब ये 4 वाली है, ये भी 4. ठीक है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर सेकंड नंबर पे 4 भी, सेकंड नंबर पे भी 4, अभी भी पता नहीं चल रहा. थर्ड नंबर पे 5, यहाँ पे थर्ड नंबर पे 6, तो स्मॉल कौन सी होगी? ये वाली. तो अब इसको राइट डाउन करेंगे, लास्ट में ग्रेटेस्ट आएगी ये वाली. अब आपको इसका अपोजिट राइट करना है. अपोजिट राइट करने का मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, फिर अपन ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे. तो ग्रेटेस्ट कौन सी है? ऑब्वियसली 5 नंबर डिजिट ग्रेटेस्ट होगी, तो 5 नंबर में ये 5 नंबर है. 5 नंबर में भी 4 वाली ग्रेटेस्ट होगी.
3 वाली तो स्मॉल होगी ना, 4 वाली ग्रेटेस्ट होगी, और 4 4 4 4 5 6 6 वाली सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी। फिर ये वाली आ जाएगी। अब इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 4 वाली तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी तो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ। बाकी जो उसमें दिए हुए एग्जाम्पल्स है ना वो सॉल्व्ड हैं, तो वो सॉल्व है तो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ऐसा नहीं है सॉल्व है तो आप उनको छोड़ देंगे, आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 आपको दिया हुआ है, या डू एंड योर सेल्फ वाली जो एक्सरसाइज है उसके 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको करा दे रही हूँ, 2 आपको खुद से करने हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में अपन कैसे लिखते हैं, ग्रेटर से स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाते हैं। तो इसमें सारी ही डिजिट 5 डिजिट है, तो आपको अब कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 2 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 2 और 3 वाला तो स्मॉलेस्ट होने से रहा, तो 1 1 वाले ही आपके स्मॉलेस्ट होंगे। 1 में भी दोनों आगे के 1 है। अब नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, ये 8 है और ये 0 है, तो 0 वाली स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको राइट कर देंगे। अब 2 और 3 में से 2 वाली स्मॉलेस्ट होगी, तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट ये हो जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो ग्रेटेस्ट ऑब्वियसली 3 वाली ग्रेटेस्ट होगी, 3 वाली के बाद 2 वाली आएगी, 2 वाली के बाद 2 1 वाली हैं। 1 0 और 1 8 में से ग्रेटेस्ट 1 8 होगी और स्मॉलेस्ट लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। सेकंड नहीं सॉरी थर्ड एग्जांपल है। सेकंड और फोर्थ आपको खुद से करना है। ठीक है, ये सारी डिजिट है, सारी 5 नंबर डिजिट हैं। अब कंपेयर करते हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है। तो इस असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से चलते हैं, तो 4 4 वाली स्मॉलेस्ट होंगी, 5 और 6 वाली तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकती, तो 4 4 है। अब नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, ये 1 है एंड देन ये 7 है, तो ऑब्वियसली 1 वाली स्मॉलेस्ट होगी, तो 1 वाली अपन ने यहाँ राइट डाउन की। अब उसके बाद आता है 4 7 वाली। अब 6 और 5, 6 और 5 में से 5 वाली स्मॉलेस्ट होगी और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 6 वाली। ओके, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 6 वाली होगी, फिर 5 वाली होगी, फिर 4 7 वाली होगी, फिर 4 1 वाली तो स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 वाला का फर्स्ट देखो, राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। आपको इनका है ना न्यूमरल लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके लिखा हुआ है 1600। ठीक है, तो आपको इसको राइट करना है 1000, तो 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये 1000 वाली पोजीशन पे है तो 1 आ गया, देन 600, ये 100, 1600 इसे ही बोलेंगे। देखो 1600। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 70 सेकेंड वाला 5042। क्या लिखा है 5000, यानी 5042। ये हो गया आपका 5042, 5042। आगे बात समझ में। आप थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, इसी का थर्ड वाला क्या लिखा है 7000। क्या लिखा है 7, सब देखो अपनी बुक्स में क्या लिखा है थर्ड वाला, देखा लिखा है 7000। 7000 को क्या लिखेंगे 7 लिख दिया, उसके बाद 986, 7986, 7986। आई बात समझ में, 1000 पोजीशन पे है ना ये वाला 7986। आई बात समझ में। अब फोर्थ वाला देखो क्या लिखा है आपका, फोर्थ वाला 80,930। कितना थाउजेंड बोला है, यहाँ पे तो बोला था 7000, यहाँ बोला था 5000, वहाँ बोला था 1000, लेकिन इसने बोला 80,000। कितना 80,000 लिख दिया मैंने 80,000। उसके बाद बोला 900, फिर बोला है 80, कितना बोला है 80,930, 80,930। यहाँ 7,986, 80,930।
अब आप फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा है, सॉरी फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक आपका हो गया। अब देखो फिफ्थ में क्या लिखा है, 90,000। आई बात समझ में, 90,000। फिर नेक्स्ट पढ़ो 90,000 7,480, ठीक है। 90,000 77,486। आई बात समझ में, 7,400। बेटा ये शायद गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 97,000 है। यहाँ आपको जो लिखा हुआ है ना 90 और 7 के बीच में जो 1000 लिखा है, इसको आप हटा दो, ये गलत लिखा है, ठीक है। ये लिखा है आपका 97,486। क्या लिखा है, 97,486। जैसे यहाँ पे 7,986, 80,930, वैसे 97,486, 5,042। आई बात समझ में। तो न्यूमरल लाइन आप लोग मेरे हिसाब से कर लोगे। अब सेकंड पे आओ, राइट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनके वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखो ये लिखा है। अब आप जब मैंने आपको नंबर नेम का राइट करना सिखाया था, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, तो मैंने क्या किया था, इस 2 को अलग, इन 2 को अलग और इसको अलग किया था। अब मैं इसको राइट करती हूँ, 24,000। क्या लिखूंगी मैं, 24,056, क्योंकि तो बीच में तो 0 है। 24,056, वो मुझे उस उधर की साइड लिखा नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप समझ जाना कि ये 56 है, ठीक है। 56, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, सेकंड वाला 4009, सॉरी बीच में एक 0 और है। तो जब भी 5 वाली डिजिट होती है इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 में, 1 में, 2 में। मैंने आपको नंबर नेम वाली वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है ना तो पहले वो जाकर देखो, तभी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकंड या थर्ड वीडियो है, आप चेक कर लेना, अपने क्लासरूम में पड़ी होगी नंबर नेम वाली वीडियो, ठीक है। अब इसको राइट करते हैं, डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा, 40,000, कितना, 40,000। फिर ये तो कुछ है नहीं, ये भी कुछ है नहीं, 40,009, क्योंकि बीच में तो 0 0 है ना, इनको तो क्या ही लिखोगे आप, 40,009, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल करा देती हूँ, जैसे कि मैं थर्ड करा देती हूँ, बाकी फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से करना, ठीक है। मेरे हिसाब से लिख सकते हो आप, और नहीं लिख सकते हो तो एक बार वो वीडियो जाके देखो जो मैंने नंबर नेम की बनाई थी। थर्ड 9999, वही डिवाइड कर लो 2 1 2 में, कर दिया डिवाइड। अब इसको मैं क्या लिखूंगी, 99, 99 क्या, 99,000, मेरा उधर हाथ नहीं जा रहा है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। 99,900, 99,900, 99,900, जैसे यहाँ पे 24,000, ये तो 100 तो कुछ था ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट 56 लिखा था। लेकिन यहाँ पे तो 99,000 के बाद 100 भी है, ये देखो 999, क्योंकि वहां पे तो कुछ था नहीं ना, 100 वाली पोजीशन पे 0 था, लेकिन यहाँ पे तो 900 वाली पोजीशन पे, तो 99 तो 1000, 900 और 99, ठीक है। मेरे हिसाब से न्यूमरल नंबर आप कर लोगे, इनका नंबर वर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है।
ठीक है, अब एग्जामिनेशन टाइप वाला जो है उसी का अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 1 जो है उसका थर्ड देखो। थर्ड, राइट द एक्सपांड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी एक्सपैंड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट एक्सपैंड फॉर्म लिखनी है इसकी। कौन सा है फर्स्ट वाला? फर्स्ट आपको दिया है 12 3 7 2, इसकी एक्सपैंड फॉर्म लिखनी है। तो पहले डिवाइड, ठीक है, तो इसको एक्सपैंड फॉर्म क्या होगी इसकी? पहला तो 12,000, उसके बाद 3 7 2। इसकी भी वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने 12, इसको अलग अलग लिख दिया, मैंने लिख दिया, राइट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? 12,000, सॉरी यार, 1 प्लस 2, ठीक है। अब मैं सब पे 0 लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? 0 लगाऊंगी। तो फर्स्ट वाले पे मैं 0 लगाऊंगी 4, 1 2 3 4। कितनी 0 लगाऊंगी? 4। और धीरे धीरे, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर नेम राइट करना हो ना, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जितनी भी वैल्यूज दी हुई है ना उनको प्लस करके लिख दो। जैसे मैंने 1 लिख दिया, फिर +2 लिख दिया, +3 लिख दिया, ठीक है, +7 लिख दिया और +2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस 1 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो इस पर 4 0 लगा दिया। अब एक एक 0 कम करते जाओ। यहाँ 4 है तो यहाँ 0 3 आ जाएगी, यहाँ 3 है तो यहाँ 0 2 आ जाएगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 0 1 आ जाएगी, और यहाँ एक भी 0 नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। जैसे नेक्स्ट में आपको सेकंड वाला एग्जांपल बताती हूँ। सेकंड, चलो ठीक है, सेकंड नहीं, सेकंड नहीं बताती हूँ, सेकंड आप लोग कर लोगे। मैं आपको बताती हूँ फोर्थ में क्या है? 7 5 0 0 4। अब इसको अलग अलग लिख लो, वही जैसे हम लिखते हैं 7 + 5 + 0 + 0 + 4, ठीक है। 75 पे आप 0 लगाओगे, 1 2 3 4 जितनी डिजिट होती है 7 के बाद में 4 0, एक एक 0 कम करते जाओ। यहाँ पे 3 0 लगेगी, ठीक है। अब ये तो 3 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 0 लगेगी और यहाँ एक भी 0 नहीं लगेगी, ठीक है। वैसे 0 को तो आपको लिखो नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो 0 के साथ लिख रहे हो ना, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करा देती हूँ, फिफ्थ वाला। इसमें फिफ्थ वाले को भी ऐसे ही करना है आपको। बाकी आपको खुद से करने हैं, जो मैं करा रही हूँ ना उसके अलावा जो बचते हैं वो खुद से करने हैं आपको, ठीक है। जैसे फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में आपको क्या करना है? 6 8 8 7, वही आप प्लस करके लिखते जाओ वैल्यूज। लिख दी, 0 लगाओ। फर्स्ट वाले में तो 4 0 लगेगी, सेकंड वाले में एक एक 0 कम करते जाओ। यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो एक 0। तो ऐसे इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है देखो, पढ़ो एक बार, रीड करो अपनी बुक में। आपको क्या दिया हुआ है? आप सब बुक ओपन करके तो बैठते हो ना वीडियो देखते समय, सब बुक्स ओपन करके बैठा करो, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। एक तो बस जस्ट वीडियो देख रहे हो बैठ के, ठीक है। अब आप देखो इसमें इसका हम कौन सा करते हैं? फर्स्ट करते हैं। अब आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखना, आपको इसको न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, सबका जो फर्स्ट वर्ड है उसे लिख दो न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 4 5 7 7 2, ये हो गया इसका न्यूमरल फॉर्म। 4 5 7 7 2, सबका फर्स्ट वर्ड लिख दो, बहुत इजी है। वैसे ये मैं आपको एक फिफ्थ वाला बता देती हूँ। 8 ये आपका फिफ्थ वाला है।
सबका फर्स्ट वर्ड, इसका फर्स्ट वर्ड 8, इसका फर्स्ट वर्ड 0, इसका 0, इसका 0 और ये इसका उस लास्ट वाले का फर्स्ट वर्ड क्या है 8, तो इसका न्यूमरल फॉर्म ये आ गया। वैसे ही आपको क्या करना है, सबके फर्स्ट वर्ड राइट करने हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी की एक्सरसाइज हम कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप, ये आपका फोर्थ वाला है ना, ये जो एक्सपेंड फॉर्म है आपका फोर्थ क्वेश्चन का है, फर्स्ट और फिफ्थ करा दिया। जो मैंने आपको करा दिया है वो तो ठीक है, वो भी आपको एक्सरसाइज आपको करने हैं। इसके अलावा जो मैंने नहीं कराए हैं वो भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं और आंसर सेंड करने हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कॉल कर लें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, जो भी सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करते हैं, तो आज तक हम यहीं रखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।